नमस्कार। मुंबई की सत्ता को लेकर अब इंतजार खत्म होने वाला है। बीएमसी चुनाव को लेकर जो सवाल महीनों से हवा में तैर रहे थे, जिन पर स्टूडियो से लेकर गलियों तक बहस चल रही थी, उन पर अब फाइनल राय सामने आ चुकी है। क्योंकि अब जो आपके सामने है वो कोई अंदाजा नहीं, कोई अफवाह नहीं, बल्कि बीएमसी चुनाव का फाइनल ओपिनियन पोल है। वही बीएमसी चुनाव जो सिर्फ पार्षद नहीं चुनता बल्कि तय करता है कि मुंबई का मेयर किसके नाम होगा, हजारों करोड़ के बजट पर किसका नियंत्रण होगा और महाराष्ट्र की राजनीति का अगला पावर सेंटर किसके हाथ जाएगा। याद रखिए, बीएमसी देश का सबसे अमीर नगर निगम है। यहाँ की सत्ता मंत्रालय तक असर डालती है और दिल्ली तक संदेश भेजती है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा, सवाल ये है, क्या इस बार बीएमसी में सत्ता बदलेगी? क्या मुंबई की राजनीति में नया अध्याय लिखा जाएगा, या फिर ठाकरे नाम, जिसने दशकों तक मुंबई पर राज किया, आखिरी वक्त में फिर से बाजी मार ले जाएगा? इसी आधार पर पहला सवाल पूछा गया, क्या नगर निगम चुनावों में भी 2024 जैसा ट्रेंड दोहराया जाएगा? जवाब चौंकाने वाला है। 53% लोगों ने साफ कहा हाँ, सिर्फ 18% ने कहा नहीं। यानी मुंबई का मिजाज साफ संकेत दे रहा है कि लोकसभा चुनाव में दिखी लहर बीएमसी तक पहुंच सकती है। फिर पूछा गया, क्या ठाकरे आज भी सबसे बड़ा ब्रांड है? 72% लोगों ने कहा हाँ, सिर्फ 11% ने कहा नहीं। मतलब साफ है, नाम आज भी भारी है, पोस्टर आज भी असर करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वही नाम वोट में बदलेगा? फिर पूछा गया, ठाकरे परिवार का अगला चेहरा कौन? 41% लोगों ने उद्धव ठाकरे पर भरोसा जताया, 28% ने एकनाथ शिंदे को चुना और राज ठाकरे को सिर्फ 10% समर्थन मिला। अब आया मराठी वोट का सवाल। अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आए तो क्या मराठी वोट एकजुट होगा? 16% ने कहा हाँ, 14% ने कहा नहीं। यानी अगर ठाकरे बंधु साथ आए तो गणित बदल सकता है। अब आते हैं सीटों के असली खेल पर। बीएमसी चुनाव 2017, शिवसेना 84 सीटें, बीजेपी 82 सीटें, कांग्रेस 31 सीटें, एनएसीपी 9 सीटें, एमएनएस 7 सीटें, एआईएमआईएम 2 सीटें। मतलब सत्ता का फैसला बाल बराबर के अंतर से हुआ था। बीएमसी चुनाव 2026 फाइनल पोल, बीजेपी 82 सीटें, शिवसेना 32 सीटें, कांग्रेस 19 सीटें, एनएससीपी 5 सीटें, एमएनएस खाता भी नहीं। अब अगर 2024 के चुनावी पैटर्न से देखा जाए तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली बनती है। बीजेपी 95 सीटें, यूबीटी 63 सीटें, शिवसेना 38 सीटें, कांग्रेस 19 सीटें, एनसीपी 6 सीटें, अन्य 6 सीटें। मतलब साफ है, बीजेपी अकेले उस नंबर के बेहद करीब पहुंचती दिख रही है जहां से बीएमसी की सत्ता पर सीधा दावा किया जा सकता है। और ठाकरे खेमे की ताकत 2 हिस्सों में बंटी हुई दिख रही है। यही बंटवारा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फायदा बनता नजर आ रहा है। अब सवाल यही है, क्या मुंबई में भगवा और मजबूत होगा? क्या बीएमसी में पहली बार बीजेपी इतनी बड़ी ताकत के साथ उभरेगी, या फिर ठाकरे नाम आखिरी वक्त में कोई ऐसा करिश्मा करेगा जो पूरी तस्वीर पलट दे? आप क्या सोचते हैं? बीएमसी चुनाव आखिर कौन जीतेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। सब्सक्राइब नाउ और बेल आइकॉन दबाइए। नेवर मिस एन अपडेट।